नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में अब जोहार से होगी संबोधन की शुरुआत, हेमंत ने दिया निर्देश। जोहार सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। झारखंड में अब कार्यक्रमों का शुभारंभ जोहार शब्द के संबोधन से शुरू होगा। कार्यक्रम में कोई भी सरकारी अफसर व कर्मचारी नमस्ते, प्रणाम आदि से अपना संबोधन शुरू नहीं करेंगे। जोहार शब्द अब किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ का संकेत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया है कि अफसर व कर्मी किसी भी कार्यक्रम में जोहार शब्द से अपना संबोधन शुरू करेंगे। सीएम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग में हुई बहाली, सीएम ने बांटे 129 पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र। झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग के क्षेत्र में 32 वर्षों के बाद नियुक्ति शुरू की गई है। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी द्वारा अनुशंसित 129 पदाधिकारियों के बीच इससे जुड़ा नियुक्ति पत्र बांटा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि नव नियुक्त अधिकारियों से उनके सामने चुनौती भी है और बड़ा अवसर भी, लेकिन बड़ा बाबू या किरानी बाबू के भरोसे काम करने के बजाय ऊपर उठकर किसानों के लिए कुछ करना होगा। सीएम ने इस मौके पर कृषि क्षेत्र को सरकार की पहली प्राथमिकता के साथ साथ इसे सुदृढ़ बनाने की बात कही। शादीशुदा राशन कार्ड धारक जल्द कराएं यह काम, नहीं तो भुगतना पड़ेगा बड़ा नुकसान। केंद्र व राज्य सरकारें इन दिनों राशन कार्ड धारकों के लिए नए नए नियम बना रही है, जिनका पालन करना जरूरी कर दिया है। अगर आप खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपकी शादी हो गई है तो फिर नए नियमों को ज़रूर पढ़ ले, जिससे आपको राशन मिलता रहे। आपकी शादी हुई हो या आपके परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हुई है तो आपको उस सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में लिंक ज़रूर करा ले, जिससे आपको राशन का लाभ मिलता रहेगा। आप नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं लिख पाते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में आई भारी गिरावट। 1 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के लेटेस्ट रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनी आईओसीएल ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम में 135 रुपए की कटौती की है। इस तरह राजधानी रांची में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 2,504 रुपए से घटकर 2,375 रुपए कम हो गई है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में हुई गिरावट से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कुछ हद तक राहत मिली है। विश्व साइकिल दिवस पर सॉलिडेरिटी राइड की तैयारी, 3 जून 2022 को एकजुटता सवारी का होगा आयोजन। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बाइसिकल मेयर ऑफ रांची के संयुक्त तत्वाधान में 3 जून 2022 को एकजुटता सवारी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को स्विच ऑन फाउंडेशन और मानवता फाउंडेशन रांची का भी समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान साइकिल चालक सुबह 6:30 बजे धुरुआ डैम पुल पर एकत्र होंगे और जेएससी क्रिकेट स्टेडियम के रास्ते बिरसा चौक तक 10 किलोमीटर की सवारी करेंगे। यह निःशुल्क कार्यक्रम है, जिसे राजधानी निवासी वेबसाइट के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण की सुविधा रांची साइकिलिंग क्लब के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। झारखंड की नई शराब नीति ने बढ़ाई शराब शौकीनों की मुश्किलें, दुकानों से बियर गायब, मनपसंद ब्रांड की शराब भी नहीं मिल रही। झारखंड में 2 मई से शराब नीति लागू की गई थी। इसके 1 माह पूरे हो गए हैं। दुकानों में शराब और बियर गायब है, जिससे शराब के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंग्रेज शराब की कौन कहे, हाल ये है कि देसी शराब भी दुकानों में उपलब्ध नहीं है। दुकानों में मनपसंद ब्रांड भी नहीं है, जहां है वहां मनमाना दाम वसूले जा रहे हैं। ग्राहकों को हाफ या नीब चाहिए तो वहां फुल मिल रहे हैं और फुल चाहिए वहां हाफ या निब मिल रहे हैं। शराब की कमी होने के कारण जिले में गोदाम का नहीं होना है। रांची से संपर्क कर उत्पाद विभाग शराब दुकानों में मंगवा रहे हैं, जितनी खपत है उस अनुसार माल नहीं मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि शराब के शौकीन जी भर के जाम भी नहीं छलका पा रहे हैं। झारखंड में रघुवर सरकार के इन 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी करेगी जांच। झारखंड सरकार ने पूर्व के रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दे दिया है। इन पूर्व मंत्रियों में नीरा यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडे शामिल हैं। वहीं प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी से बदले की भावना से जोड़ रही है, जबकि
जेएमएम का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में पंकज कुमार यादव ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें पूर्व के रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाया गया था। इसी जनहित याचिका के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एससीबी जांच के आदेश दिए हैं। रांची में फिटनेस फेल वाहनों से हो रही माइनिंग, इतने वाहन मालिकों को जारी हुआ नोटिस, किया जाएगा ब्लैक लिस्टेड। रांची जिले में भारी वाहनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ये ऐसे वाहन हैं जिन पर रोड टैक्स ही बकाया नहीं है बल्कि उनका फिटनेस भी फेल है। ऐसे वाहन से जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं खनन क्षेत्र के कामगारों और आम लोगों के जान माल का भी प्रबल संभावना है। इस बात का खुलासा खुद रांची के एमवीआई अजय कुमार ने किया। दरअसल एमवीआई ने 168 वाहनों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि रांची के जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वैसे वाहन जिनका फिटनेस फेल है, रोड टैक्स बकाया है, ऐसे वाहन JIMS पोर्टल में सूचीबद्ध हैं। असुरक्षित रूप से इन वाहनों का प्रयोग परिचालन खनन क्षेत्र में किया जा रहा है। धनबाद से चाल धंसने से मजदूर की मौत, अवैध खनन के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से फिर एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। मजदूर के साथ ही उसका शव लेकर फरार हो गए, लेकिन उनके सामान मौके पर पड़े मिले। घटना धनबाद के बागमारा की है। बागमारा के BCCL कोल ब्लॉक 2 में यह घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागमारा का कोयला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी कीमत ज़्यादा है। इस वजह से इस इलाके में चोरी छिपे कोयला निकालने का काम धड़ल्ले से चलता है। रात के अंधेरे या अहले सुबह कोयले की चोरी की जाती है। बुधवार सुबह में भी कुछ लोग कोयला निकाल रहे थे, उसी दौरान चाल धंस गया और एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। जानकारी मिली है कि घटनास्थल पर पानी की बोतल, कपड़े, चप्पल, टोकरी और बोरे में भरा हुआ कोयला मिला है। झारखंड में मानसून का दिखने लगा असर, जानिए अगले 3 से 4 दिनों में किन जिलों में होगी बारिश। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मानसून का असर दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्से से घने बादलों का उठना शुरू हो गया। वहीं मध्य अरब सागर के तटीय हिस्सों में भी तेज मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट की माने तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा, जबकि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में प्री मानसून को लेकर आंशिक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना तेज हो जाएगी।